सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज। जानिए क्या है सरकार का मूड। नए साल के शुरुआत होने के साथ ही सरकार की ओर से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आया है। इस अपडेट में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाने का लेकर सरकार ने सब कुछ क्लियर कर दिया है। आइए जानते हैं इस पर सरकार का रुख। पिछले कई दिनों से देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेसिक सैलरी में डीए को मर्ज किए जाने का मुद्दा सरकार बड़ा मुद्दा बना हुआ है। अनेक कर्मचारी संगठन से मूल वेतन में मर्ज किए जाने की मांग कर चुके हैं। इसे देखते हुए आखिर सरकार ने इस पर अपना रुख क्लियर कर दिया है। सरकार के इस अपडेट के बाद कर्मचारियों के बीच भी इस मुद्दे को लेकर हो रही चर्चाओं पर विराम सा लग गया है। बार बार उठ रहा है डीए का मर्ज का मुद्दा। कर्मचारियों की ओर से बार बार डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया जा रहा है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की थी। इससे पहले यह 4% की बढ़ोतरी डीए में हुई थी। अब डीए 50% से बढ़कर 53% हो चुका है। इस वृद्धि के बाद कर्मचारियों में महंगाई भत्ते को मूल वेतन में शामिल करने की चर्चा तेज हो गई है। कई केंद्रीय कर्मचारी ये कयास लगाए रहे हैं कि जनवरी 2025 में महंगाई भत्ते के ऐलान से पहले के 53% डीए को कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद ही नए महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की घोषणा होगी, यह है सरकार का कहना। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि डीए बेशक 50% से अधिक हो, इसे मूल वेतन में शामिल नहीं किया जाएगा। मूल वेतन और डीए दोनों को अलग अलग ही रखा जाएगा। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर पहले के कुछ वेतन आयोगों की सिफारिशों में उठाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। वर्तमान में भी इस मुद्दे पर कोई बदलाव की संभावना नहीं है। एक्सपर्ट का इस मुद्दे पर है यह कहना। कई एक्सपर्ट का मानना है कि महंगाई भत्ते को कर्मचारियों के मूल वेतन में शामिल करने की संभावना कम है। पांचवें वेतन आयोग में वेतन संरचना को सरल बनाने के लिए डीए को मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन यह कदम छठे वेतन और सातवें वेतन आयोग में नहीं उठाया गया। एक एक्सपर्ट ने इसे केवल अटकलें बताया, जबकि कुछ एक्सपर्ट की ओर से यह भी स्पष्ट किया कि सातवें वेतन आयोग में इस तरह की कोई सिफारिश नहीं की गई थी। अगर ऐसा होता तो यह लागू हो चुका होता। इसलिए फिलहाल डीए का मूल वेतन में समायोजन संभव नहीं दिखता। इसे अनिश्चित काल तक डीए हाइक से बचने के तरीके के रूप में देखा जाना बताया जा रहा है। इस दिन बढ़ सकता है इस साल का महंगाई भत्ता। केंद्र सरकार हर साल 6 माह के अंतर पर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करती है। यह आमतौर पर मार्च और अक्टूबर में यानी होली और दिवाली के आसपास घोषित होती है और बढ़ी हुई राशि जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है। इससे कर्मचारियों को अप्रैल और अक्टूबर में एरियर के रूप में अतिरिक्त राशि मिलती है। अगली डीए वृद्धि मार्च 2025 में हो सकती है। हालांकि संभावना है कि इसकी घोषणा बजट 2025 को पेश करने के समय फरवरी में ही ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।